तालवादी स्थान किसका तालु इसका ख का आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न में क और ख से ख का कौन सा प्रयत्न है? कौन सा? स्पृष्ट प्रयत्न। कौन है? स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है ना? स्पृष्ट कुचु टुतु को 25 है। ठीक है ना? जो वर्ण क्या तालवादी स्थान को पूर्ण स्पर्श करे, स्पृष्ट जो तालवादी स्थान को थोड़ा स्पर्श करे, स्पृष्ट। ठीक है ना? तो तालवादी स्थान दोनों का समान है कि असमान? समान है। और आभ्यंतर प्रयत्न समान है कि असमान? समान है। तो जिन वर्णों का तालवादी स्थान समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या हो? समान हो, उन वर्णों की आपस में क्या हो जाती है? समसंज्ञा। तो क और ख की आपस में क्या हो जाएगी? समसंज्ञा। आया? जी। नहीं आया? आ गया। स्पष्ट है? जी। अब आगे हम क्या है सवर्ण संज्ञा बोलेंगे तो जैसे क को बोलेंगे तो ख आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ग भी आ जाएगा, घ भी आ जाएगा। ठीक है ना? न आएगा? नहीं। देख लेते हैं न। ठीक है ना? न यहाँ पर रख लीजिए ग और यहाँ पर रख लीजिए न। ग का तालवादी स्थान, तालवादी स्थान में ग का कौन सा स्थान है? कंठ। कंठ होते हुए कोई और भी स्थान है क्या ग का? जिसको पूछेंगे वही। हाँ, सभी लोग मिल नहीं जाना है। कौन सा है? नासिक स्थान है। कौन है? नासिक स्थान है। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न में न का कौन सा स्थान है? कौन है? स्पृष्ट है। कौन है? स्पृष्ट है। तो अब देखिए ग का तालवादी स्थान समान है कि असमान है? इस आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है। क्या है? ग का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? समान है। किसके साथ? ख और क के साथ। लेकिन क्या है क और ख के साथ ग का क्या है? तालवादी स्थान समान नहीं है। इसलिए क्या कर क का सवर्णी ङ नहीं है। नहीं। कुछ आया? नहीं आया? इतनी सी बात आया। लेकिन क्या हो जाएगी इसकी? क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? क्यों हो जाएगी? हाँ? जब इसकी सिद्धांत में बताएंगे तभी 1-2 दिन के बाद। ठीक है? हाँ, आप लोग से अभी समझ लीजिए ग की क्या ये समान स्थान न होने पर भी क्या हो जाते हैं? सवर्ण संज्ञा कैसे हो जाता है? जब और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है ना? अभी ज्यादा चिंता करना नहीं। इधर देखिए प फ का तालवादी स्थान कौन है? और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? इसलिए जिन वर्णों का तालवादी स्थान और आभ्यंतर समान उसकी क्या हो जाती है? आया? यहाँ पर देख लीजिए अ का तालवादी स्थान क्या है? और क की क्या है? कंठ है। यहाँ अ की कौन से प्रयत्न है? और क का कौन सा है? तो तालवादी स्थान समान होने पर आभ्यंतर प्रयत्न समान है कि असमान है? क और अ की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ग की हो जाता है। ठीक है ना? कैसे हो जाता है? और थोड़ा बहुत कुछ रहना चाहिए लघु का भी। तो छोटा लघु यानी छोटा, यही सारे समझ लोगे तो आगे ठीक है ना? बोलोगे बाबा जी हम तो लघु में महाभाष्य तक पढ़ लिए, तो महाभाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, जो लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसको 1-2 दिन में बता देंगे। ठीक है? चले यहाँ पर चलते। ई का कौन सा स्थान है? तालवादी। च की तो तालवादी स्थान समान है कि असमान? समान है। ई की आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से प्रयत्न है? और इस च की कौन सी है? कौन सा है? आया? तो तालवादी स्थान समान होने पर ई च के समान होने पर भी ई और च के समान है कि असमान है? असमान है। इसलिए ई और च की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। आया? नहीं आया? चलिए हाँ, चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको भ्रम में अभी मत रहना। चले यहाँ पर देखे अ और ह की, अ और ह की, अ के तालवादी कौन है? ह की समान है कि असमान है? यहाँ तालवादी तो समान है, आभ्यंतर प्रयत्न समान है कि असमान? क्योंकि अ का कौन सा स्थान है और ह का कौन है? इसलिए सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? आया? नहीं आया? किस मनुष्य को नहीं आया? सबको आ गया? चल महाराज जी अकु विसर्जन से 5 शुरू करिए महाराज। अकुहु विसर्जन परस्पर
सवर्ण संज्ञम स्यात् उन वर्णों की परस्पर क्या होता है? फिर एक बार शुरू से महाराज तालु आदि स्थानम इधर देखिए, तालु आदि स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च और आभ्यंतर प्रयत्न, इति एतद्द्वयम् ये दोनों स्थान, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न स्थान, ठीक है ना? हाँ, यस्य येन तुल्यम यस्य ये ना, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ, जिस वर्ण का हाँ, तन्मिथः जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ क्या हो, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न कैसा हो? समान हो। उसका तन्मिथा यानी परस्पर सवर्ण संज्ञम क्या संज्ञा हो स्यात् जाता है? आया। और जिनका तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या समान न हो, उसकी कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आया? सबको आया? हाँ। अब आएगा वार्तिक। पंक्ति यहाँ तक लग गए कि नहीं? नहीं लगा? किसको नहीं आया बोलिए? आया कि नहीं? सबका फेयर है? द्वितीय को ले आएंगे? वार्तिक हाँ? वार्तिक? अच्छा, हाँ। रीद्रि वर्णयोः हाँ। मिथः सामान्यम वाच्यम इधर देख लीजिए, री रीद्रि री वर्णयोः और री, ठीक है ना? हाँ, री का, हाँ, ए मानुस, हाँ, री का कौन सा स्थान है तालवादी में? बेचारा घूम रहा है, बोल रहा है कि महंत बनेगा। हाँ, री का कौन सा स्थान है? दंत। कौन सा है? दंत। हाँ, री का ओष्ठ है। क्या है? क्या है? मूर्धा है। कौन है? मूर्धा, ठीक है ना? हाँ, और दोनों एक तालवादी स्थान हो गए। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? री और री का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? री और री, देख रहे हैं नीचे हैं? तब तक देख लेगा। हाँ, कौन है? सब बाकी जिसको पूछा जा रहा है वो बोलो। इसका कौन सी स्थान है? विपरीत है दोनों का। तो तालवादी स्थान समान है कि असमान है? समान है। विपरीत प्रयत्न तो समान है, लेकिन तालवादी समान है कि असमान है? असमान है। इसकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? नहीं। सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है? सवर्ण संज्ञा करना है। क्या करना है? इसलिए यहाँ पर महर्षि कात्यायन जी आकर क्या वार्तिक बनाए? क्या बनाए? क्या बनाए? वार्तिक बनाए। क्या बनाए? वार्तिक। री वर्ण योर मीठा सावर्ण्यम वाच्यम। री और री का सवर्ण संज्ञा पहले प्राप्त नहीं है, ठीक है ना? लेकिन कात्यायन जी आकर बोल री और री का भी क्या कर लेना चाहिए? सवर्ण संज्ञा कर लेना चाहिए। ये कुछ आया? नहीं आया? तालवादी स्थान दोनों का समान है कि असमान? आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, लेकिन तालवादी असमान है। इसलिए इसकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त नहीं है, ठीक है ना? तुल्या से प्रयत्न सूत्र का आधार पाणिनि जी के आधार पर प्राप्त नहीं है। लेकिन इसके जब तक सवर्ण संज्ञा नहीं करेंगे तब तक आगे हम कुछ क्या है साधु शब्द बना कृष्णर्धी तवलकारा बना नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा करने के लिए कौन आ गए? कौन आ गया? महर्षि कात्यायन जी आ गए, ठीक है ना? री और री के सवर्ण संज्ञा प्राप्त न होने पर भी क्या कर लेना चाहिए? क्या कर लेना चाहिए? सवर्ण संज्ञा कर लेना चाहिए, ठीक है? हाँ? अब देख लीजिए, अब यहाँ भंडारा है, क्या है? और जिसको परिचय है उसी को क्या करेगा? अंदर आने गेट पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब इसके मित्र परम मित्र आ गए। कौन आ गए? उसके पास पर्ची नहीं है, ठीक है ना? उसको बोले जा हम हैं, ठीक है ना? हाँ? समझ में आया? हाँ? तो पर्ची नौकी को जानता था हमारा मित्र ही गेट पर खड़ा है, मिस कॉल मारते मैं ही गेट पर हूँ, ठीक है ना? आ जाइए। तो उसका प्रवेश हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो पांडे महाराज जी ने तो री की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं दिया था, लेकिन किसने दे दिया? भाई री और री की भी क्या कर लेना चाहिए? आया। अब यहाँ पर हम क्या करें? हम पांडे जी की बात माने कि कात्यायन जी की बात माने? तो देखिए, जहाँ पर पहले पांडे जी महाराज जी बोलेंगे, वहाँ पर जो पांडे महाराज जी कुछ चीजों को क्या कहेगा? छोड़ देगा, तो उसको फिर कौन आकर बोलेगा? और उससे भी कुछ छूट जाएगा तो उसको बताने के लिए कौन आएगा? आया।
हाँ, तो उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, जिसको लिखना लिख लीजिए, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। प्रामाण्यम। इतना लिखे ना। अब देखिए, हाँ, अब ये मानुस है, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, तो ये अपने घर में कुछ कोई बात कहा, ठीक है ना? इसने बोला मुझे क्या है, बाइक ला कर दे दीजिए, ठीक है ना? तो इसके बड़े भैया ने बोला, बाइक तुझे नहीं मिलेगा, बाइक के लिए भी पैसा है, ये ला पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा। फिर इसके बड़े भाई के बाद आ जाएगा कौन? इसके मम्मी, अरे छोटवा है, ला कर दे दो। तो बड़े भाई क्या बोल रहे? बड़े भाई की बात रह पाएगा क्या? अब मम्मी की बात मानना पड़ेगा, पिताजी निकलेगा तमतना, ठीक है ना? अभी ये करता क्या है कि इसको बाइक दोगे, बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है ना? हाँ, कोई पुराना खटारा कोई साइकिल होगा तो दे दो 200-300 में, समझ में आया? तब उसके माँ का चलेगा, क्योंकि पैसे, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? चलो, ये व्यवहार समझ में आया? तो जहाँ पर पांडित जी कहेंगे वहाँ पर कुछ बात छूट जाएगा, उसको कहने के लिए कौन आएगा? वहाँ पर भी कुछ छूट जाएगा, उसको कहने के लिए उत्तर मुनि क्या होगा? प्रामाण्य। क्या होगा? आया कि नहीं? नहीं आया? उत्तर पाणिनि जी, फिर कात्यायन जी, फिर महर्षि पतंजलि। आया? तो उत्तर मुनि नाम आया कि नहीं आया? स्पष्ट है? चलें? चलिए, ये क्या है? वार्तिक है। क्या है? वार्तिक हो गया। हाँ, वार्तिक का क्या लक्षण है? थोड़ी बहुत जब सिद्धांत पढ़ेंगे, ज्यादा चीजों को अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश, जितने कम से कम चीजों को लेकर चल रहे हैं, ताकि कम से कम आसानी से क्या हो सके? प्रवेश। ज्यादा चीजों को बता नहीं रहे, ठीक है ना? वार्तिक का लक्षण है, वो थोड़ा बहुत व्युत्पन्न हो जाएंगे तब बता देंगे, ठीक है? चाहे सिद्धांत पढ़ोगे तो जिसके पास पढ़ोगे वो बताएगा। चलें? चल, तो क्या है? री की क्या तालवादी स्थान समान न होने पर, आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर इसकी सवर्ण प्राप्त है कि नहीं? नहीं है बोल रहा है, अब जबरदस्ती नहीं है बोल रहा है, तो सवर्ण संज्ञा प्राप्त है? पहले नहीं प्राप्त था, लेकिन महर्षि कौन आ गए? क्योंकि उत्तर मुनि का वाक्य क्या होगा? प्रमाण होगा। अब क्या होगा? सवर्ण संज्ञा हो जाएगा। आया कि नहीं? स्पष्ट है? अब यहाँ पर देखिए, री का हमने, हाँ, एक माँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से री कितने प्रकार के पढ़े हैं? कितने? और लुई कितने प्रकार के? क्योंकि लुई में क्या नहीं होता है? दीर्घा भावा। सवर्ण में आया? आ गया? तो अब यहाँ पर इसका 12 और इसका 18, अब दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो कितना हो जाएगी? 30। तो लुई की भी 30 और लुई की भी 30। अभी बताएंगे, ठीक है ना? कौन है? अनुदित सवर्ण से चाप्रत्य में बताएंगे, ठीक है? इतना जान लीजिए, री और री की क्या होता है? सवर्ण संज्ञा होता है। हो गया? नहीं आया? चलो महाराज, 4 प्रयत्न हो गए ना जी? एक प्रयत्न, हाँ, 4 प्रयत्न, 5वां कौन है प्रयत्न? संवृतम। अब इधर देख लीजिए, समृद्ध कुछ लोग, हाँ, इसमें से कुछ लोगों को समृद्ध समझ में आएगा, कुछ लोगों को समृद्ध समझ में, ठीक है ना? तो इसको घबराना नहीं, और नहीं समझ में आएगा कोई जरूरी भी नहीं है। हाँ, जिसको समझ में आएगा तो समझ लेना। राम कृष्ण बालक, तो रामा म में कौन है? अ। कृष्ण न में कौन है? ओ। क में कौन है? आदि करना, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर जो राम कृष्ण बालक, ये क्या हो रहा है? प्रयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं? ये क्या कर रहे हैं? इसको प्रयोग दशा बोलते हैं। क्या दशा बोलते हैं? तो प्रयोग दशा में अवर्ण क्या रहता है? प्रयोगे समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध होता है। क्या होता है? ठीक है ना? क्या होता है? ठीक से बैठ, आधा घंटा ढंग से रूम में क्या करता है? देखिए, एक प्रयोग दशा में जो अवर्ण क्या रहता है?
समृद्ध क्या रहता है? समृद्ध। और जब किसी भी शब्द को हम बनाते हैं अजन पुल्ली में ऐसा बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अभी पंच संधि तक नहीं होगा ये सब। हाँ, राम के बाद क्या है, कोई किसी भी क्या सु औ ज सम अम औ सस, ठीक है ना? अभी कंठस्थ करोगे सब आ जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, जब भी कोई सूत्र जब तक लगते रहता है, क्या लगता है? क्या लगता है? सूत्र लगता रहता। इसे बोलते हैं शास्त्र प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? शास्त्र प्रक्रिया। जब तक शब्द बन ना जाए, जब तक शब्द बन ना जाए, उससे पहले को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। शास्त्र प्रक्रिया बोलो, प्रक्रिया दशा बोलो। आ गया? तो प्रक्रिया दशा में राम में आ है कि नहीं है? आ है कि नहीं है? म में आ है कि नहीं है? तो जब तक प्रयोग न हो, ठीक है ना? जब तक सूत्र यानी शास्त्र, सूत्र बोलो चाहे दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? तो जब तक क्या सूत्र लगते रहता है उस दशा को क्या बोलते हैं? और प्रक्रिया दशा में अवर्ण क्या रहता है? क्या रहता है? अब सूत्र लगना, यहाँ पर सूत्र लगा कि बंद हो गया? सूत्र यानी शास्त्र लगना क्या हो गया? उसे क्या, कौन से दशा बोलते हैं? प्रयोग दशा में अवर्ण क्या हो जाता है? समृद्ध हो जाता है। आया? ये सिद्धांत में जो पढ़ेगा वो जानेगा, ठीक है ना? यहाँ पर इतना जानिएगा, जब तक कोई शब्द बनता है तो वहाँ सूत्र लगते रहता है, सूत्र लगते रहता है, उसे प्रक्रिया दशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्रिया दशा में अवर्ण क्या होता है? क्या होता है? विपरीत क्या होता है? अब सूत्र लगना बंद हो गया, अब प्रयोग करना है राम कृष्ण श्याम, समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? प्रयोग। और प्रयोग दशा में अवर्ण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कुछ आया? जिसको आया तो अच्छी बात, और जिसको नहीं आया वो और अच्छी बात, ठीक है ना? ज्यादा इसको टेंशन लेना नहीं। आ गया? कुछ आया कि नहीं? तो थोड़ा ही आता है आपको, तो थोड़ा आ गया। हमको जब पढ़ते थे थोड़ा भी नहीं आता था, इसको थोड़ा आ गया है। हाँ, अब इतना जान लीजिए, ऐसा जब कोई भी सूत्र लगते रहता है, कैसे लगते रहता है, पढ़ते रहेंगे तो आएगा। अभी संज्ञा प्रकरण में सारे चीज जान जाएगा। बाबा जी हम तो सारे जानते हैं, बस संधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो तो पहले से तैयारी कर बैठा है कि बाबा जी यही संज्ञा प्रकरण में सब कुछ जान ले। चलिए चलें। हाँ, इतना है कि प्रक्रिया दशा में अवर्ण क्या होता है? विपरीत। और प्रयोग दशा में अवर्ण क्या हो जाता है? बस इतना दो चीज जानना है। प्रक्रिया दशा क्या है? सूत्र लगना, और सूत्र ना लगना ये क्या है? प्रयोग। इतनी सी बात है। तो हाँ, यहाँ पर बोले कि कितने दिखाई दे रहा है? तो बाबा जी ह्रस्वस्य आवर्णस्य, इधर देखिए, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे कब होगा? लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जैसे इस मानुष का नाम क्या है? कपिल। क्या है? ल में अ है कि नहीं? सीधा प्रयोग कर दिए। कपिल कैसे बना बताया नहीं। इसे क्या बोलते हैं? प्रयोग दशा। क्या बोलते हैं? प्रयोग दशा। तो प्रयोग दशा में अवर्ण क्या रहेगा? बस इतनी सी बात है। चलें, चला गए। ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। प्रयोग दशा में क्या रहेगा? बस इतना जानना है। क्या प्रयोग, क्या प्रक्रिया, जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहेगा उसको समझ में। और दो चार दिन के जो मेहमान है वो नहीं है, ये सब बोल रहे बाबा जी ना, और अभी को चल। हाँ, प्रक्रिया दशायाम तो और प्रक्रिया दशा यानी जो सूत्र लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। तो प्रक्रिया दशा में अवर्ण क्या रहेगा? इतनी सी बात है। आ गया? ए मानुस आया, थोड़ा सा, थोड़ी सी आया कि नहीं आया? हाँ, और थोड़ा सा और 5 मिनट बैठ जाना चाहिए, इसमें कोई मित्र चलें। तो पहली कक्षा में गए और एमए बीए की प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। प्रक्रिया दशा, ठीक है ना? जो लोग थोड़ा हल्का फुल्का, जो लोग हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़े उसको बढ़िया साफ समझ में आ गया होगा। जो बिल्कुल नया है उसको थोड़ा सा माया होगा। चलें, इसमें घबराना, टेंशन नहीं लेना। इतना जानना कि हम दुनिया को टेंशन देने। चलो, हाँ, चल बोलो। बाह्य प्रयत्नस्तु हाँ। एकादशधा। हाँ, तो प्रयत्न कितने हैं? 2। उसमें से किसको हम लोग जान लिए? 2 प्रयत्न में से कौन सा प्रयत्न जान लिया? किसको जान लिए? जिसको पूछेंगे वही मुंह खोलना, ठीक है ना?
हाँ, खोपड़िया ज्यादा चला, मोबाइल कम चला, ठीक है ना, बार बार बटन में रहेगा, दिमाग चलेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, चल बोलो महाराज। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। हाँ, तो हम लोग कौन से प्रयत्न जान लिए? अभ्यंतर। अब कौन सा बचा है? उसको जान लें, जान लेते हैं, हाथ लगे, ठीक है, चलो। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। अभ्यंतर प्रयत्न कितने थे? 5। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो बाबा जी 5 को जानते जानते तो हमारा क्या हो गया है, पसीना निकल गया। अब ये 11 को कौन जाने, कल 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, कल क्या हो जाएंगे? ये तो 5 था इसलिए टीके थे, हाँ? अब 11 है तो कौन रहेगा? चले चल बोलो। विवाह। हाँ, तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। ठीक है, कौन कौन से है? विवारः, हाँ। संवारः, हाँ। श्वासः, हाँ। नादः, हाँ। घोषः, हाँ। अघोषः, हाँ। अल्पप्राणः, हाँ। महाप्राणः, हाँ। उदात्त, हाँ। अनुदात्तः, हाँ। स्वरितः च इति। सभी लोग बोलिए। विवारः, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितः च इति। तो अभ्यंतर रुक जाइए, ध्यान रखना, अभ्यंतर प्रयत्न कितने हो गए? 11। 5। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हुए? 5। उसको गुरु बना लिया क्या? 5 जान चुके। अब कौन सा प्रयत्न आ रहा है? ये एक है कि 2? 11। कौन कौन से बोले? विवारः, संवारः, सब याद हो जाएगा। चल तो देख लीजिए, विवारः। अब इधर देखिए, पुस्तक छोड़ दीजिए, विवारः पहला क्या है? विवारः। पुस्तक बाद में देखना। सीधा बैठ, आधा घंटा नहीं बैठ सकता ये मानुष। हाँ हाँ, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का पूरा विकास होने यानी खुलना, उसे क्या बोलते हैं? विवार। क्या बोलते हैं? विवार। कल पूछूंगा, कमरे में जाकर लिखना, विवार यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का पूरा विकास, उसे क्या बोलते हैं? विवार। विवार के बाद, हाँ महाराज जी बस बोलेंगे, विवार के बाद क्या महाराज? संवारः। हाँ, संवार, जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख का कितना खुलना, उसे क्या बोलते हैं? संवारः। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का पूरा बोलना, उसे क्या बोलते हैं? विवार। जिन वर्णों के उच्चारण में वो मुख का बोलना, उसे क्या बोलते हैं? विवार। वो चीज जान गए, कल बोलोगे। चल तीसरा महाराज, श्वासः। श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण करने में विशेष रूप से श्वास श्वास क्या होता है? चलता है, उसे क्या बोलते हैं? श्वास। चलें, अब ये सब अनुभव का विषय है, जिसके मन एकाग्र, चित्त एकाग्र, उसी को समझ में, ठीक है ना? हाँ, और 5 किलो का, ठीक है, कभी क्या कचौड़ी गली है ना, कभी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, तो कभी, ठीक है ना, इधर घूम रहे उधर घूमने को समझ क्या नहीं होगा, वो ध्यान में समझ में आएगा। जिसको नहीं आएगा वो हल्का हल्का समझ लीजिए, विवार होता है, संवार होता है। और विशेष जानना है तो ध्यान करिए, योगा करिए, ठीक है ना, तब क्या होगा, पकड़ में आएगा। चलें, चल तो पहला क्या है? विवार। वर्णों के उच्चारण में मुख का कितना खुलना, उसे क्या बोलते हैं? विवार। हाँ, और जिन वर्णों के उच्चारण मुख का, उसे क्या बोलते हैं? संवार। और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का चलना क्या बोलते हैं? चलें, विशेष रूप से श्वास का चलना, ठीक है। ये सब क्या बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन चीज है, दोनों क्या है? बहुत महीन है, समझ में आया? हाँ, जिसका मन चित्त एकाग्र है वही इसको क्या कर पाएगा, पकड़ पाएगा। चलें, हाँ, हेलो, अंदर हाँ, यहाँ बैठ जाए, चल मारे। नादः। नादः, हाँ, क्या है? नादः। जिन वर्णों के उच्चारण में गंभीर ध्वनि हो उसे क्या बोलते हैं? नाद। जैसे क्या है? थोड़ा सा अन्य वर्णों का, कुछ वर्णों का अपेक्षा विशेष है, ठीक है ना? हाँ? विशेष थोड़ा गंभीर ध्वनि हो उसे क्या बोलते हैं? नाद। चलें, चल। घोषः। घोष, घोष यानी क्या होना? कंपन होना, वर्णों के उच्चारण में क्या होना? कंपन होना। जैसे देख, क्या है? कुछ हल्का सा कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे कोई घंटी वगैरह बजा रहे तो ऐसा कुछ होता, हल्का होता है कि नहीं? हैं? होता है। उसी प्रकार क्या है? क बोलिए, क, तो उसके बाद बम, अपेक्षा कम में थोड़ी सी अंतर है कि नहीं? बोल रहे बाबा जी
तो दोनों बराबर है। चलें? तो जिसमें कंपन हो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जिसमें गंभीर ध्वनि हो उसे क्या बोलते हैं? नाद। कुछ आया? चलें? चल। अघोष जिसमें कंपन नहीं हो रहा। जैसे बोले अभी क तो कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना? अब ऐसा कंपन ना हो कि आसपास के लोग क्या हो जाए, इधर उधर भाग जाए, इतना कंपन। ठीक है? कंपन यानी जितना हो। चलें? जी। चल। अल्प प्राण अल्प प्राण, जिन वर्णों को उच्चारण में प्राणवायु कितना लगे? ठीक है ना? हाँ, ये सब क्या है? क्या है? जिसका मन एकाग्र वही पकड़ पाएगा कितना प्राणवायु लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है ना? हम लोगों की बस की जो बड़े बड़े मंत्र दृष्ट है, बड़े बड़े जो पंडित है, विद्वान है, जो क्या साधना किए हैं, ठीक है ना? यहाँ जो पेटे बड़े बड़े करके पंडित घूम रहे हैं वो नहीं, जो बड़े बड़े महर्षि जिसने मंत्र को देखा, वर्णों को जिसने, वो अनुभव कर सकता है। हम लोगों की बस की हम लोग इतना जान ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है? चल। महाप्राण जिन वर्णों को उच्चारण में प्राणवायु कितना लगे? अधिक लगे। चल। उदात्त उदात अनुदात स्वरी जान चुके हैं। जी। जिन वर्णों के तालवादी स्थान के ऊपर वो उदात्त, और जिन तालवादी स्थान के नीचे। अनुदात्त, और जिन उदात्त तो अनुदात दोनों धर्म में मिला उसे तो पहले पढ़ चुके हैं। आया? ये बराबर बोलते चलिए महाराज। विवारः विवारे ने वर्णों को उच्चारण मुख का, हाँ, संवारः वर्णों को उच्चारण मुख का, हाँ, श्वासः जिन वर्णों को उच्चारण में वो क्या है? श्वास वायु का चलना, हाँ, नादः नाद यानी जिन वर्णों के उच्चारण में गंभीर ध्वनि होना, घोष घोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होना। ठीक है? हाँ, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन, हाँ, अल्प प्राणः जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम होना। ठीक है ना? महाप्राण हाँ, अब हम, हाँ, अभी हम लोगों के प्राणवायु समान चल रहे हैं, और अभी आप लोगों को दंड बैठक 25-50 बार करा दे प्राणवायु का, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो प्राणवायु धीरे चले कि ज्यादा? आया कि नहीं? हाँ, किसका प्राणवायु ज्यादा चलाना है? चलवा दें? चलो, गर्मी है इसलिए ठंडी आएगा तो चलवा देंगे, 2-4 लोग बचेगा तो चलें? चल। हाँ, महाप्राण जिन वर्णों को उच्चारण में प्राणवायु कितना लगे? अधिक लगे। हाँ, उदात्त अनुदात स्वरित उदात अनुदात स्वरित बता चुके हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने, बाह्य प्रयत्न कितने हो गए? 11। आया? चल खरो बोलिए। खर प्रत्याहार कौन बोलेगा? खर कितने वर्ण? सबको सांप सूंघ गया। कितने वर्ण? 14। कितने वर्ण? 13। देखो। हाँ, कौन से प्रश्न से शुरू हो रहा है? कौन से प्रश्न तक जा रहा है? मुंह बंद कर कर बैठा है। 7 प्रश्न याद नहीं होता है? हाँ? तो खर प्रत्याहार कितने वर्ण? 13। सबका सुन कर बोलता है। कितने? 13। 13। और 13 वर्ण कौन है आपको समझना है। हमने 13 लिख दिया। चलें? हाँ, तो खरो, तो खर प्रत्याहार कौन है? खरो विवारः, खरो विवारः, श्वासः श्वासः, अघोष और अघोष अघोष। अघोष प्रयत्न वाले हैं। अघोष कौन से हाँ, कौन से प्रयत्न में? कौन से प्रयत्न में? अभ्यंतर की बाह्य में? बाह्य प्रयत्न में खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कौन सा स्थान है? विवार श्वास अघोष क्या है पहले बता चुके हैं। अभी बताए ना? ये बताए? तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार स्थान है। आप बाह्य प्रयत्न में, श्वास प्रयत्न है, और चलें? चल आगे। हस हस प्रत्याहार देख लो। हस चालू है महाराज जी। हस कौन, कितने वर्ण? 15। कौन से प्रश्न से शुरू? दूसरे। कौन से प्रश्न तक? 5वां। अब यहाँ पर कितने? हाँ, इधर देख लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा से लेकर 5वां। चलिए, दूसरा में सभी आ रहा है कि कुछ छूट रहा है? हाँ? चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हस में कितने हो गए? 20। कितने? 20। 7 प्रश्न खड़ा करिए। आगे 20। इसका हाँ, हसा संवारः
नाद घोष संवार नाद नाद घोष घोष। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कौन से बाह्य प्रयत्न में कौन से प्रयत्न? अभ्यंतर में कौन सा प्रयत्न? और विवार श्वास संवार नाद घोष से पहले क्या कर चुके हैं? चलें? मानुष आया कि नहीं है? किसको नहीं आया बोलिए? आया कि नहीं? हैं? कमरे में देखता है कि ज्योतिष में लगा रहता है कर्मकांड में, थोड़ा इसमें भी मैं आधा एक घंटे इसमें मेहनत दीजिए, ठीक है? हाँ? चल आगे मत। वर्गाणाम हाँ। प्रथम तृतीय पंचम वर्ग। अब इधर वर्ग, क्या हमारे पास वर्ग है? पू पू चू टू तू दिखाई दे रहा है? दे रहा है? तो ऊपर मिटा दें। ये है? नहीं है? ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम प्रथम तृतीय पंचम। बाकी निकाल लोगे? हैं? प्रत्येक वर्ग का निकालना। हाँ, जैसे पवर्ग का प्रथम निकाल लेंगे। तब इधर देखिए, एक वर्ग का कितना निकला? 3। तो 5 वर्ग का कितना निकलेगा? कितने? 15 निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। और कौन सा? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कौन मानुष है बोलेगा? यण। कितने वर्ण? 4 वर्ण। बाकी लोगों को तक्षक ने डस लिया क्या? तक्षक तो परीक्षित जी को ही डसे थे। हैं? उसके साथ आप लोग भी बैठे थे क्या? तो बगल में इन लोगों को भी डस लो। हाँ, तो यण कितने हैं? 4। 15 और 4 कितने होते हैं? 19 वर्ण। कितने वर्ण? 19। इन 19 वर्णों का कौन से प्राण है? कौन सा प्राण? अल्प। इन वर्णों को उच्चारण में प्राणवायु कितना लगता है? थोड़ा कम लगता है। कुछ आया? नहीं आया? फिर एक बार। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्गाणाम वर्गाणाम वर्गाणाम। ये आप लोग अलग निकाल कर लिखना। जो जितना लिखेगा उसको उतना समझ में आएगा। और कौन सा प्रत्याहार? प्रत्याहार पहले बता दिए कि नहीं बताए? तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पर यण प्रत्याहार मिलाकर कितने हो गए? किसके कौन से प्राण हैं? आया कि नहीं है? अब चलिए, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ हाँ इधर देखिए, द्वितीय हाँ द्वितीय चतुर्थ इधर देख लीजिए, 1 में कितना निकला? 2। तो 5 में कितना निकलेगा? 10। कितना निकलेगा? 10। और कौन सा प्रत्याहार? शल। कौन सा प्रत्याहार? शल। हाँ, तो द्वितीय चतुर्थ मिलकर 10 हो गए। और कौन सा? शल। शल। शल प्रत्याहार कौन बोलेगा? कितने? 4 हाँ 4 वर्ण। शल। तो 10 और 4 कितना होता है? 14। इसका कौन से प्राण है? महाप्राण हाँ? महाप्राण महाप्राण। इन वर्णों को 4 में कौन से प्राण है? महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय। हाँ, इधर देख, पवर्ग का द्वितीय कौन है? और चतुर्थ कौन है? तवर्ग का द्वितीय और चतुर्थ निकाल लोगे। और कौन सा प्रत्याहार? तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? इसका कौन से प्राण है? कल फेयर में रहेगा। जल्दी चलो आगे महाराज। कादियो मावसान स्पर्शः। इधर देखिए, क से लेकर म, प फ ब भ म यही है। तो क से लेकर म, इसको क्या बोलते हैं? कादियो स्पर्श। इसको क्या स्पर्श वर्ण पहले बताए? नहीं बताए? 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है कि नहीं? क्योंकि तालवादी स्थान को कैसा स्पर्श करते हैं? कादियो क है जिसके आदि में, इन सबके आदि में क है कि नहीं? और अंत में कौन है? आया। ये 25 वर्ण कौन से है? कादियो स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चले चल महाराज।
यणः फिर एक बार बोल दीजिए। कादियो। कादियो क है जिसके आदि में, मावसानः म है जिसके अंत, अवसान यानी अंत। हाँ, स्पर्शः उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श। क्या है? चलो, यणः अंतस्थः यण अंतस्थ यण प्रत्याहार कौन मानुष बोलेगा? यण प्रत्याहार कितने हैं? कौन कौन से? ये क्या अंतस्थ है? क्या है? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? इसको अंतस्थ इसलिए बोलते हैं कि व्यंजन ह या व चालू हो रहे हैं ना। हाँ? ह या व है, यहाँ पर देख ह या इधर ह, नीचे हल में भी ह है ना, तो य व र ल है। उसके बाद क्या है? यमगणनम। तो यमगणनम से लेकर ये कौन है? व्यंजन है। कौन है? और ऊपर में कौन है? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ ए ओ अच है। क्या है? अच है। अच। और क्या है? ये जो ये 25 वर्ण है, इन 25 के बीच में कौन आता है? इसको ये मध्य में आने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ। क्या बोलते हैं? य व के पहले में कौन है? अच। कौन है? और य व के बाद में कौन है? यम गण न। ठीक है ना? कितने हैं? 25। कितने हैं? तो इन दोनों के बीच में आने के कारण इसको क्या बोलते हैं? आया? नहीं आया? हाँ, इधर देख लीजिए। हमारे जो कौन है? क है जिसके आदि में म, जिसको इसका क्या बोलते हैं? स्पर्श। स्पर्श। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर में इसका कौन से प्रयत्न है? स्पृष्ट। आ गया? और यहाँ पर य व र ल का अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ। इसका क्या है? ईसद। स्पृष्ट। चलें? चल। शला उष्माणः शल। उष्माणः शल प्रत्याहार कौन बोलेगा? शल। कितने हैं? चार वर्ण। ये क्या है? उष्म। कौन है? उष्म। हाँ, कौन कौन है? उष्म। इन वर्णों के उच्चारण करने में थोड़ी सी शरीर में क्या आ जाता है? गर्माहट आ जाता है। क्या आ जाता है? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्म। क्या बोलते हैं? कुछ आया? अब इतना गर्माहट ना आ जाए कि इसके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाए। हाँ? तो सबसे पहले हमारे तरफ क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ताकि हम जलकर क्या हो जाए? भस्म हो जाए। चलें? हाँ, मतलब इन अन्य वर्णों का अपेक्षा इसमें क्या है? थोड़ी सी गर्माहट। आया? अब चलिए, स स ह की आभ्यंतर प्रयत्न में कौन बोलेगा? कौन सा स्थान है? आभ्यंतर प्रयत्न में इसका कौन सा स्थान है? हाँ, ईसद। और य व र ल का कौन सा स्थान है? और क से लेकर म तक कौन सा स्थान है? आया? चल आगे। अचः स्वरः अचः स्वरः। अच वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर बोलो चाहे मुंह बोला कर। हाँ, और इसका अचो का आभ्यंतर प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न है? मानुष कौन सा प्रयत्न है? अचो का आभ्यंतर कौन है? कौन है? एक अक्षर मानुष लोग नहीं पढ़ते। ठीक है ना? तैयारी ही नहीं करते हैं। बोलते हैं हम तो मारकंड है, वो तो बाबा के प्रोत्साहन करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है? अचवर्ण का अभ्यंतर में कौन है? प्रयत्न है। कल पूछ लूं कहीं से भी हलंत्यम से लेकर यहाँ तक कहीं से भी किसी को पूछ लो। चलो। काख हाँ। इति कखाभ्याम हाँ। प्राग अर्ध विसर्ग सदृश्यो। हाँ, इधर देखिए, क और ख कहने से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है? उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? उस ध्वनि को बताने के लिए क्या लिख देते हैं? अर्ध विसर्ग। क्या लिख देते हैं? ठीक है ना? जैसे इस हाड़ मास को बोलने के लिए कोई नाम दे रखा है कि नहीं? नाम दे रखा है। क्या नाम है? शिवांशु को कूट दो। ठीक है ना? तो दो चार घूसा लगा दिए। तो उसी हाड़ मास को लगाओगे कि किसी दूसरे को लगाओगे? उसी को लगाओगे। ठीक है ना? तो क ख कहने से ध्वनि होता है, ध्वनि को बताने के लिए अर्ध विसर्ग लिख दिया। इसका कौन सा स्थान है? चल आगे। पाफ उसी प्रकार प फ कहने से क्या कहने से? पाफ ये क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? उस ध्वनि को बताने के लिए क्या लिख देते हैं? चलें? आया? किसको नहीं आया? आया कि नहीं? चल आगे। अम अह हाँ। इत्य अचः हाँ। परानुस्वार विसर्गौ। हाँ, इधर देख लीजिए। अम कहने पर ये है कि नहीं है? अह कहने से दोनों है कि नहीं? तो अ के ऊपर में एक बिंदु से अनुस्वार और अ के बाद में दो बिंदु से विसर्ग कहते हैं। हाँ,
हो गया? जी। यहाँ तक कल किसके फेयर में तैयार रहेगा?